हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, अपन सत्संग लेंगे रहीम साहब के दोहे पर। रहीम का परिचय दूँ आपको तो वृंदावन में उनकी समाधि है और रहीम साहब कृष्ण भक्त रहे थे। मुस्लिम समाज में जन्म हुआ था उनका, पर कृष्ण भक्त थे। रमन रेती में समाधि है, मैंने देखा है वहाँ, और सभी दुनिया जानती है रहीम साहब को। उनके दोहे हैं, अपन उन पर चर्चा करेंगे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मते न माखन होए। कबीर साहब की तरह ही दोहे हैं उनके, पर जीवन उपयोगी, जीवन के लिए और समझने जैसा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। जीवन में कोई भी बात बिगड़ गई तो लाख कोशिश करो, फिर भी वो सुधरती नहीं। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ कुछ बातें हो जा सकती है ठीक, पर कुछ कुछ बातें नहीं होती। इसलिए कभी ये रहीम साहब को बोलना पड़ा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मते न माखन होए। अब जैसा दूध है, दूध खराब हो गया, उसकी दही नहीं जम सकती। दही नहीं जम सकती तो उसको आप मत नहीं सकते। मतोंगे भी, मनमानी भी करोगे तो माखन नहीं निकलेगा, क्यों? वो दूध खराब हो गया। दूध सही सलामत हो तो ही दही जमती है, फिर ही माखन निकल सकता है। अभी ये बिगड़ी बात क्या है वो भी हम समझे। रहीम साहब इतना बोल दिए, पर इसके आगे के हमको समझने के लिए बात बिगड़ती प्यारे मित्रों, तब मन बिगड़ता है, तब बात बिगड़ जाती है। मन फटता है तब बात बिगड़ जाती है। और आप आज तक दाखला ले लो, दुनिया में मन जहाँ भी फटा वहाँ पर मन मुटाव रहा, उसको बोलते मन मुटाव। मन जुड़ता नहीं, फिर वो दूध की तरफ फट जाता है। और मन फट गया तो फिर मन आगे की गति उसकी जो है दूसरी पायरी, वो बिगड़ जाता है। फिर वो कैसे? उदाहरण ले लो, मन का मैं दृष्टांत भी दूंगा आपको, पर मन क्यों फटता है और मन क्यों बिगड़ता है? मन बिगड़ता है अविश्वास से। हमारा विश्वास को ठेस पहुंचती है, हमारा विश्वास टूटता है, तब मन फट जाता है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना साधारण दुनिया में, अरे मेरा इतना विश्वास था ना उस बात के लिए, उस पर बोल दो कि उस बात के लिए बोल दो, मेरा विश्वास टूट गया यार, मेरा मन फट गया। और फिर विकृति आती है, जैसा बोल लो कि मन उसके बाहर जाता है तो फिर उसको बिगड़ा हुआ बोलते हैं। यहाँ पर रहीम साहब बिगड़ी बात बोले, उससे कोई बोल रहे, उस अंदाज में ही बोल रहे। जैसे मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, आपने विश्वासघात किया, मैंने आप पर बहुत विश्वास किया था और आपने मेरा विश्वासघात किया, तो आपके साथ मन फट गया मेरा। फिर आप लाख कोशिश करें, अपने बीच जमेगी नहीं। जमती क्या? तुम्हारी जमी आज तक, जमने वाली नहीं। इसलिए कुछ कुछ बातें जो है बिगड़ी हुई सुधरती नहीं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, राजा भर्तृहरि उज्जैन में वे विक्रमादित्य उनका भाई था, और भर्तृहरि जिसका नाम एक है भर्तृ बोलते हैं, भर्तृहरि उनका ओरिजिनल नाम है।
विक्रमादित्य छोटा भाई था, भर्तृहरि बड़ा था और भर्तृहरि की पत्नी पिंगला थी, आप सब जानते हैं। और धर्मात्मा राजा था, भर्तृहरि सज्जन था और पिंगला पर इतना विश्वास था कि वो विश्वासघात मेरे साथ कर ही नहीं सकती थी, ऐसा उनको यकीन था। जो विश्वासु लोग होते उनको सब पर विश्वास ही दिखता है, और ऐसे लोगों का जब विश्वास टूटता है और मन फटता है ना, फिर इम्पॉसिबल, असंभव। विक्रमादित्य भर्तृहरि से बोलते थे कि भैया मेरी भाभी पिंगला आपके साथ दगा करती, धोखा करती, एक दरोगा सिपाही के साथ उसका अनैतिक संबंध है, आप मेरी बात सुनो। विक्रमादित्य को भर्तृहरि डांट देता था, ऐसा हो नहीं सकता, पिंगला ऐसा मेरे साथ धोखा कर नहीं सकती। विश्वास पर ही ग्रस्त जीवन चलता है। विश्वास टूट गया तो फारकती बोलते हैं ना, तलाक बोलते हैं ना, छूटा छेड़ा, अलग अलग। विश्वास टूट जाता है तो भर्तृहरि मानने को तैयार नहीं। विक्रमादित्य बहुत बोले, पर एक दिन भर्तृहरि के आंख में वो आ गया, दरोगा के साथ संबंध पिंगला का था। बहुत बड़ी कथा है पर मैं शॉर्टकट बोल रहा हूं आपको। और राजा भर्तृहरि का मन फटा तो फिर मन जैसा बिगड़ा हो गया, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। रहीम साहब जिसको बोल रहे, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, लाख करो नहीं जमेगी बात। भर्तृहरि का मन फटा और मन ने आगे रूप लिया, और बिगड़ा भी तो अच्छा बिगड़ा। किसी किसी का गलत बिगड़ता है तो आत्महत्या करते, सब छोड़ छाड़ के चले जाते, कुछ भी विकृति पूर्ण करते। पर भर्तृहरि सज्जन था, धर्मात्मा था, तो जंगल गया, गोरखनाथ मिले और बात तो बन गई, वीर सवर गई बात। कभी कभी भलापन भी हो जाता, वो सज्जनों के साथ होता है, दुर्जनों तो विकृति में जाएंगे। और भर्तृहरि का मन फटा और फिर मन जैसा बिगड़ा जैसा हो गया, पर अच्छा बिगड़ा। गोरखनाथ मिले और फिर पिंगला का उनका जमानी राजमहल छोड़ दिए। उसके लिए रहीम साहब बोल रहे, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन पाटे दूध को मथे न माखन होए। प्यारे मित्रों, अभी जैसे आप समझ गए ना कि मन फटता क्यों और मन बिगड़ता क्यों, किस विश्वास। तो हमें ये ख्याल रखना है, किसी का भी विश्वास हमारे से विश्वासघात न हो। इतना फूक मार कर संभाल कर अपन जिएगा, जीव है आखिर कभी कभी होता है, पर फिर भी कोशिश करते रहिएगा अपन किसी के साथ विश्वासघात न हो, उससे हमारा मन फट जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो विश्वास टूटने से मन फटता है और बिगड़ता है। ओके, दूसरा दुआ लेंगे रहीम साहब का। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुरे गांठ परी जाए। रहीम साहब बोलते हैं कि प्रेम का धागा इतना मऊ और कोमल होता है, इतना नाजुक होता है, पहली बात वो टूटता नहीं। बाहर का धागा कितना भी पक्का हो तो वो टूट जाने की उसकी संभावना है, पर प्रेम का धागा इतना मऊ होकर भी वो टूटता नहीं। क्यों नहीं टूटता? बाहर का धागा कोई धातु का बना हुआ है, कोई चीज का बना है, पर अंदर का धागा हृदय से बना हुआ है, हृदय से प्रेम का धागा बना हुआ है वो। और वो इतना नाजुक कोमल है, जैसा हृदय नाजुक है वैसा वहां से निकला हुआ भी तो नाजुक ही रहेगा। तो हृदय का प्रेम का धागा जो है ना, उसको बोले वो टूटता नहीं, पर यदि वो टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं। और आप जोड़ना भी चाहो तो जुड़ जा सकता है, पर गांठ बन जाएंगी। पहले आर पार दिखता था, अब आर पार दिखेगा नहीं, बीच में गांठ आड़े आ जाएंगी। जीवन में वो कुछ कमी और खामी हो जाएंगी, समझ रहे? इसलिए हृदय का प्रेम का धागा बहुत कोमल होता है प्यारे मित्रों। अब यह प्रश्न पड़ेगा,
रहीम साहब तो इतनी बात यहाँ बोल देते, पर इसके आगे की बात, प्रेम का धागा टूटता क्यों है? मैं आपसे प्रश्न करूँ तो उत्तर देना चाहे तो, न देना चाहो तो मैं तो बोलूंगा ही, पर कुछ ख्याल में हो तो बोल सकते हैं आप, नहीं हो तो ज्यादा समय नहीं लूं। प्रेम का धागा क्यों टूटता है, कुछ आ रहा है ख्याल में आपके? नो, विश्वास की पहली बात हो गई। मन टूटता, मन फटता है विश्वास से। प्रेम का धागा टूटता है क्यों, वो समझो। प्रेम का धागा टूटता है प्यारे मित्रों स्वार्थ से, बराबर। प्रेम का धागा टूटता है स्वार्थ से। कौरव पांडव दोनों भाई भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु, और विदुर तो दासी पुत्र समझकर उसको ठुकरा कर बाहर निकाल कर दिए थे। पर पांडवों का, पांचों भाइयों का भी उतना हक था धृतराष्ट्र का बेटों का जितना था। पर धृतराष्ट्र, दोनों भाई थे, सगे भाई के बच्चे थे, सब कुछ, दोनों की संपत्ति आधी आधी थी। प्रेम तो होगा ना, एक ही कुटुंब है ना। कुरुई राजा के वो संतानें थी, सब एक ही कुटुंब था, तो प्रेम तो होगा ना। फिर वो प्रेम क्यों नहीं टिका? धृतराष्ट्र के स्वार्थ के कारण, दुर्योधन का स्वार्थ के कारण, भाई भाइयों में कितना घमासान हुआ, कितना युद्ध हुआ, कितना बेमनस्यता हुई, कितना विकृति आई। क्यों? प्रेम तो था पर उसमें स्वार्थ का कुछ अड़ंगा खड़ंगा आ गया। तो प्यारे मित्रों, कभी ये रहीम साहब जो बोल रहे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। प्यारे मित्रों, प्रेम का धागा को यदि बचा के रखना है तो हमारे स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो बलि देना पड़ेगा प्रेम को टिकाने के लिए। और यदि प्रेम को टिकाने के लिए तुम स्वार्थ का बलिदान नहीं करोगे तो प्रेम का धागा टूट जाएगा। और जिंदगी जीने के लिए सबसे बड़ा कोई मूल्यवान चीज है प्यारे मित्रों, तो वो है प्रेम। प्रेम परमात्मा को भी बस कर देता है, संतों को भी बस कर देता है, दुनिया को भी, प्रकृति को भी, पशु पक्षी जितने जो भी कुछ है, प्रेम ऐसी चीज है जो वाणी नहीं बोलते वहां भी प्रेम काम कर जाता है। प्रेम ही जीवन है, प्रेम में इतनी ताकत है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। शिव जी बोलते हैं कि मैं हरि को प्रेम से प्रगट होते हुए मैंने जाना है, अनुभव किया है। ये मिसरा नहीं, ये वजीफा है मेरा, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत है खुदा। एक सूफी फकीर बोलते हैं कि मैं खुदा को, अल्लाह को, परमात्मा को जाना है ना, तो मोहब्बत के रूप में, प्रेम के रूप में जाना है। खुदा, अल्लाह, परमात्मा एक ही है, पर वो प्रेम, उसका स्वरूप प्रेम ही है, और मैंने प्रेम से ही अनुभव किया है। तो कोई भी क्षेत्र में आप ध्यान धारणा करो, भजन करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, शुभ काम करो, कुछ भी करो, घर कुटुंब परिवार में जियो, गांव में जियो, नगर में जियो, दुनिया में जियो, कहीं भी जियो, आपको मेन चाबी की तरफ प्रेम होगा तो आप दुनिया के कोने में सुख शांति से जी सकते हो। प्रेम नहीं होगा तो आपको ठुकरा दिया जाएगा, आपको ठोकरे खाना पड़ेगा। प्रेम इतना बलवान है, इसलिए सूरदास का पद है, एक पद में आता है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागो, साख विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रेम प्यारे मित्रों इतनी बड़ी संपदा है। तो रहीमन साहब बोल रहे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ा, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। गांठ हो जाएंगी प्यारे मित्रों, अपने स्वार्थ को आने मत देना। आज दुनिया में मित्रता नहीं टिक रही, क्यों नहीं टिक रही? मित्र मित्र में स्वार्थ आ जाता है। पड़ोसी पड़ोसी बहुत निकट रहते हैं, एक दूसरे से क्यों नहीं बनती है? बनना चाहिए, सहायता करनी चाहिए एक दूसरे को, सपोर्ट। निकट है
क्यों नहीं? दुश्मनी की तरह धरती आकाश का फर्क हो जाता है। क्यों? स्वार्थ का कुछ उसमें आ गया। हर कोई बातों के लिए स्वार्थ प्रेम को निगल जाता है। कबीर साहब का एक दुआ याद आता है, प्रेमन उपजे बाड़ी प्रेमन हाट बिकाए, राजा रंक जेही रुचे शिष दई और ले जाए। राजा हो कि रंक हो, कोई भी हो, प्रेम कोई बाजार में बिकता नहीं, खेती में बगीचे में पकता नहीं। पर राजा हो कि रंक हो, गरीब हो, उसको यदि प्रेम चाहिए ना, अहंकार का शीश दे दे और लेके जाए। अहंकार और स्वार्थ का सिर दे दो, तब प्रेम तुम्हारे जीवन में ओतप्रोत रहेगा। तीसरा दुआ लेंगे रहीम साहब का। रहीमन देखी बड़ेन को लगो न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। रहीम साहब बोलते हैं कि बोले बड़े लोगों को देखकर, बड़े कोई भी बातों से हो, उनको देखकर अपना लघुता जो छोटापन है उसको नफरत से मत भर लेना। बड़न को देखकर लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। किसी का तलवार देख लो और अपने पास सुई है तो तुम आकलन करो कि आपने सुई क्या काम की, तलवार कितनी बड़ी है, फेंको उसको, तो तुम चूक गए, तुम भटक गए। तुम्हारा कपड़ा फटा हुआ है ना, कपड़ा को सीना हो तो तलवार नहीं सिएंगी, सुई सिएंगी। किसी का बंगला है, किसी के पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया है, तुम्हारे पास कोड़ी है, पर तुम्हारी कोड़ी काम की है, कोड़ी काम आएंगी, वो करोड़ काम नहीं आएंगे। तुम्हारा टूटा झोपड़ा है, किसी का बंगला है, बिल्डिंग है, तुम सोचो कि झोपड़े को आग लगा दो, क्या इस बंगले के आगे, क्या रहना झोपड़े में, तोड़ डालो, तो तुम चूक गए। तुम्हें परमात्मा ने जीवन दिया जो है जैसे है, और दूसरे जो है, तुम 5 फीट के हो, कोई 7 फीट के हो, तो तुम बोलो कि मैं इतना छोटा क्यों। ठीक जिंदगी नहीं दी, पर परमात्मा ने वो 7 फीट से मेरे से बड़ा। हर बात से तुम तुलना करो और दुखी हो। किसी के पास 4 व्हीलर है, तुम्हारे पास 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर भी नहीं, बाइसिकल है, बाइसिकल भी नहीं, पैदल चलते हो, तुम बोलो कि अपने पास कुछ ही नहीं, क्या जिंदगी काम की, कोसो और रोवो, तो ये किसकी कमी, अपनी न। बड़न को देखकर लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई वहां पड़ी रहे तलवार। जो परमात्मा ने तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जो भी कुछ दिया है उसको प्रेम से जियो। ये मेरा प्रारब्ध है, ये मेरा पुरुषार्थ का फल है, और परमात्मा मुझे आवश्यकता से ज्यादा दिया है, इसलिए परमात्मा को धन्यवाद दो। कृतज्ञता से भरे रहो, कृतज्ञ बनकर मत जीवो। एक भिखारी फुटपाथ पर परमात्मा को गाली दे रहा था कि तू मुझे क्या दिया, बड़े बड़े को बंगला दिया, दुनिया भर का धन दिया, सब दिया। वहाँ एक संत थे, आ रहे थे, वो देखे भैया परमात्मा को क्यों कोस रहे। और भिखारी बोला कि परमात्मा ने मुझे क्या दिया। बोले वो संत बोले कि परमात्मा ने तुझे बहुत कुछ दिया। वो एक भिखारी, उसको हाफ पैंट पहन रखा है, तेरे को फुल पैंट दिया, तो भी तू धन्यवाद से नहीं भरा, और तू बोलता है मुझे क्या दिया। बोले मेरे राजा एक मित्र है, चलो वहां पर, तुझे क्या चाहिए। ले गए राजा को, बोलते हैं वो संत की इसको ये दोनों आँख 1-1 लाख रुपया में ले लो, दोनों कान 1-1 लाख रुपया में, दोनों हाथ 1-1 लाख, पैर सभी कुछ। और बोले कि राजा बोल रहे हैं कि ये सब तो 1-1 लाख, दोनों आँख 2 लाख, ये पूरा गिना दिया। तब वो बोले कमाल कर रहे, लाख हो करोड़ हो दुनिया हो, मैं नहीं दे सकता।
तब वो संत बोले कि परमात्मा तुझे क्या दिया, ऐसा बोल रहा है, पर परमात्मा तुझे जो दिया तू लाखों में भी नहीं दे रहा है, देना चाहता है, तो तुझे परमात्मा ने कितना दिया? तुझे बहुत दिया, धन्यवाद दे उसको। किसी को आंखें नहीं, तेरे को आंख है, किसको पैर नहीं, तुझे पैर है, किसको हाथ नहीं, तुझे हाथ है, कोई बीमारी का शिकार है, तू स्वस्थ है, और क्या दिया? अरे कर्म कर, पुरुषार्थ कर और खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो रहीम साहब बोल रहे, बढ़न को देखकर लघु न दीजिए डार, जा काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो प्यारे मित्रों, तुम जो हो, जैसे हो, अपने प्रारब्ध पुरुषार्थ से जो भी कुछ मिला है धन्यवाद देते हुए जीना, ऐसे रहीम साहब का इशारा है। चौथा सूत्र दुआ लेंगे। 1, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकल कुसंग, का करी सकल कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहे तो भुजंग। रहीम साहब बोल रहे, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकल कुसंग, बोले जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होगा, जिसके संस्कार अच्छे होंगे, जिसका प्रारब्ध सुसंस्कारित होगे, एक सात्विक तात्विक होगा, उत्कृष्ट जीवन होगा, कहाँ करी सकल कुसंग, और एक आधी बार कुसंग का वो संग भी हो गया, तो कुसंग क्या करेंगे? बोले उसमें से वो निकल जाएगा, उसको कुछ नहीं कर पाएंगे कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकल कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन का पेड़ जो होता है ना, उसके चारों ओर उसको लिपटा हुआ रहता है भुजंग, नाग सर्प बड़ा विषारी, पर चंदन का कुछ कर पाता है वो विष वाला सर्प? चंदन का जैसे वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसे तुम सज्जनों का भी कुसंग कभी बिगाड़ नहीं सकती। क्यों? तुम्हारा बेस पक्का है। विभीषण से बोला था कि ये स्वर्ण लंका में, रावण की लंका में सब निशाचर है, राक्षस है, सब आतताई लोग है, तुम कैसे रहते हो? हनुमान जी बोलते हैं ना, हनुमान जी बोले कि बस मैं वैसे ही रहता हूँ जैसे मुंह में 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। चौपाइए वो कुछ बोले 32 दांतों के बीच जैसे जीभ संभल कर रहती है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चली वो काटने के लिए तैयारी है, वही समय जहाँ लचना है, लोच लानी है जीवा को, जहाँ नमना है वहां पर मैं वो जीवा की तरह रहता हूँ, और मैं भी वैसा आखड़ेल जैसा हो जाऊं तो काट डालेंगे। बोले तो मैं जीभ की तरह लंका में रहता हूं। तो ऐसे जिसकी मति गति सुमति है प्यारे मित्रों, वो कोई कुसंग में भी यदि वो संगत हो जाए तो उसमें रमता नहीं, उसमें रहता नहीं, उससे वो अलग हो जाता है। एक रामायण की चौपाई और याद आती है, विधि विवश नर कुसंगत परहि, फनी मनी सम गुण अनुसरहि। गोस्वामी जी बोले, तुलसीदास प्रारब्धवश बोले विधि बस नर कुसंगत परहि, कभी कुसंग में पड़ जाता है, पर वो वैसा ही बरतता है जैसे फनी मनी सम गुण अनुसरहि। जैसे सर्प विषारी होता है, विषारी दांत होते, वहां पर उसकी मणि होती है प्रकाश की, वहां विषारी दांत के पास वो मणि रहती है। मणि विषारी दांत के विष के पास रहकर भी वो विषारी दांत विष उसका कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही सज्जन कुसंगों के संग भी हो जाए तो उसमें मणि फनी सम गुण अनुसरी, वैसा उसका जीवन रहता है प्यारे मित्रों। इसलिए कबीर साहब बोले, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तुम्हारा बेस पक्का है, तुम्हारे संस्कार पक्के हैं, तो तुम्हारी कुसंग भी कुछ नहीं कर सकेंगी। तुम्हारे रास्ते वो उनके रास्ते हैं।
ऐसा देखने को मिलता है ना। बस चार दोए पर इतनी बात।